हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं मॉडल वर्ब्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शुड, मस्ट, आउट टू एंड वुड एंड नीड नॉट का यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं शुड का यूज़। शुड का हिंदी अर्थ होता है हमारे चाहिए। क्या हिंदी अर्थ होता है? चाहिए। ठीक है। शुड के यूज़ के लिए हम लोग, आप लोगों को ये याद रखना है कि इसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। एडवाइस यानी सलाह, ठीक है, एडवाइस यानी सलाह। सजेशन यानी परामर्श या सुझाव। और प्रपोजल यानी प्रस्ताव। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। एंड सपोजिशन यानी मानना। ठीक है। तो ऐसे जब आप भाव प्रकट करेंगे तो आप लोग शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लें। शुड का यूज़ हम लोग करते हैं एडवाइस यानी सलाह, सजेशन और प्रपोजल, मॉरल ड्यूटी एंड सपोजिशन यानी मानना। ठीक है। तो इन कंडीशन में हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। इसमें आप लोगों के स्वयं की मर्जी होती है मानना या ना मानना। सामने वाला व्यक्ति आपको सजेशन देगा, लेकिन उसको मानना ना मानना ये आपकी स्वयं की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। यहाँ पे मॉरल ड्यूटी से मैं समझा रहा हूँ इसको। मॉरल ड्यूटी यानी हमारा नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य कि हमें, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। आपकी क्या मॉरल ड्यूटी था। इस सेंस में आप लोग शुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, सीता शुड नॉट गो देयर एट नाइट। सीता को वहाँ रात को नहीं जाना चाहिए। सीता शुड नॉट गो देयर एट नाइट। सीता को वहाँ रात को नहीं जाना चाहिए। ऐसी क्या दी है उसको? सलाह, एडवाइस के भाव में भी हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे, शी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसे सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसको ऐसा क्या है, सजेशन दे दिया, एक सुझाव दे दिया कि उसे सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। आगे देखिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स यानी हमें हमारे पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे करना है, ओबे यानी होती है आज्ञा मानना। पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? नैतिक दायित्व हो गया, नैतिक कर्तव्य हो गया, मॉरल ड्यूटी। यू शुड हेल्प योर ब्रदर। तुम्हें अपने भाई की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। ये भी आपका मॉरल ड्यूटी हो गया। नेक्स्ट है, वी शुड लव आवर कंट्री। हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। ये भी हमारा मॉरल ड्यूटी वाला सेंटेंस है। एंड यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर बिकॉज यू सी इल। क्योंकि तुम बीमार दिख रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या है, परामर्श करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। किससे करना चाहिए? डॉक्टर से। किससे करना चाहिए? डॉक्टर से करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप लोग सजेशन दिया, उसको सुझाव दिया है। इस सेंस में हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड सेव सम मनी फॉर फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए। यू शुड सेव सम मनी फॉर फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए। तो इसमें उसको एडवाइस दी है। क्या दी है? एडवाइस दी है। आगे आपका सेकंड रूल है इसका, शैल के पास्ट फॉर्म में कैन का गुड होता है, ऐसे ही शैल का क्या होता है? शुड होता है। स्पेशली शैल का जो पास्ट फॉर्म है वो आता है आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन वाला एक टॉपिक चलता है ग्रामर में, उसमें आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये मैंने डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया, आई सेड आई शैल रीड इट। अब इसका आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे तो किस तरह बनेगा? आई सेड दैट। आई शैल को आपने बदल दिया शुड में। ठीक है, शुड में वुड में बदला जाता है अक्सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शुड में बदला, तो शैल का क्या हो गया? ये पास्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? शैल का पास्ट फॉर्म हो गया। और एक है इसका लीस्ट होने पर। क्या होने पर? लीस्ट होने पर। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि, क्या? कहीं ऐसा ना हो कि। तो यहाँ पे देखिए, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। फॉल यानी गिरना। तो यहाँ पे मैंने आपको शुड का यूज़ समझाया। अब हमारा नेक्स्ट जो मॉडल से वर्ब है वो है आपकी मस्ट। तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। शुड का मतलब चाहिए और मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। इसमें क्या है? बाध्यता के साथ में। देखिए, शुड के मतलब में स्वयं की मर्जी चल रही थी, यहाँ पे आप लोगों के बाध्यता का भाव होगा। जैसे देखिए, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन बाध्यता, ठीक है, इसेंटियल ज़रूरी, और नेसेसिटी यानी अनिवार्यता, फर्म डिटरमाइनेशन यानी दृढ़ निश्चय, और सर्टेनिटी यानी पक्की धारणा। ठीक है। तो इन सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? इन सेंस में हम लोग यूज करेंगे मस्ट का, यानी बाध्यता के साथ में, अवश्य चाहिए। अगर चाहिए तो शुड, बट अवश्य चाहिए बाध्यता के साथ में तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इनके, यू मस्ट स्लीप एट नाइट।
तुम्हें रात को सो जाना चाहिए, तुम्हें रात को अवश्य सोना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। यू मस्ट स्लीप एट नाइट, तुम्हें रात को अवश्य सो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्सन यानी अनिवार्यता शो कर दी है। शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, उसे अपने परिवार के लिए भोजन पकाना चाहिए, अवश्य भोजन पकाना चाहिए। तो यहाँ नेसेसिटी यानी आवश्यकता को शो कर दिया। एंड द डॉक्टर सेड दैट आई मस्ट टेक दीज मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे ये दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। तो यहाँ पे नेसेसिटी शो हो गई, ठीक है। शी मस्ट पे द टैक्स दिस मंथ, उसे इस महीने टैक्स यानी कर जमा कराना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन है अनिवार्यता के साथ में। नेक्स्ट है आप लोगों के स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी विद्यार्थियों को जो विद्यालय है वो गणवेश में आना चाहिए, ऑब्लिगेशन बाध्यता के साथ में, ठीक है। अब इन सेंस में आप लोग किसका यूज़ करोगे, मस्ट का, बाध्यता के साथ, अवश्य चाहिए। नेक्स्ट रूल है इसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत अधिक संभावना के लिए, किसके लिए, बहुत अधिक संभावना के लिए। द लाइट्स आर ऑन सो समवन मस्ट बी इन द रूम, क्योंकि लाइट जली हुई है, लाइट चालू है, प्रकाश यानी जो आपके लाइट जली होती है तो लाइट्स चालू है, इसलिए कोई ना कोई कमरे में ज़रूर होना चाहिए। तो बहुत अधिक संभावना व्यक्त कर दी कि लाइट जल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कमरे में है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखिए एक और एग्जांपल इसका, ही हैज़ ए बिग हाउस, क्या, ही हैज़ ए बिग हाउस, ध्यान दें यहाँ पे, ही हैज़ ए बिग हाउस एंड 2 cars सो ही मस्ट बी ए रिच मैन, उसके पास एक बड़ा मकान है और 2 कारें हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से अवश्य क्या होना चाहिए, एक धनवान व्यक्ति होना चाहिए। अब ये देखिए जब मस्ट के साथ नॉट लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं चाहिए। हिंदी अर्थ देखना है इसमें, देखिए थोड़ा सा मस्ट नॉट का जो प्रयोग है वो प्रोहिबिशन, ध्यान रखना है, इसमें एक मेन वर्ड है ये प्रोहिबिशन यानी निषेध, और फॉरबिडन यानी मनाही करने के लिए या मना ही के सेंस में हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए इसमें एक तरीके से नॉट अलाउड यानी अनुमति नहीं होना, तो हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड्स, यानी भीड़ भाड़ भरी सड़क पे तुम्हें तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तेज़ वाहन नहीं चलाना चाहिए। प्रोहिबिशन यानी निषेध है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पे तेज़ वाहन चलाना निषेध है, प्रोहिबिशन है, मनाही है उस काम को करने की, तो तुम्हें नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस रूम, तुम्हें इस कमरे में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बोल दिया, प्रोहिबिशन यानी निषेध है। नेक्स्ट है आप लोगों के शी मस्ट नॉट यूज़ माई स्कूटर, उसे मेरा स्कूटर यूज़ नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये उसने क्या है, फॉरबिडन, फॉरबिडन यानी होती है मनाही, क्या होती है फॉरबिडन यानी मनाही, तो मैंने आपको बताया फॉरबिडन यानी मनाही, मना कर दिया यानी उसने एक तरीके से। यू मस्ट नॉट रीच ऑफिस लेट, तुम्हें ऑफिस लेट नहीं जाना चाहिए, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला नॉट अलाउड यानी ऑफिस में लेट पहुंचना अलाउ नहीं है, तो इस सेंस में हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए आप और एग्जाम्पल तो मैंने क्लियर करा दिए, तीसरे चौथा और जो दोनों एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग आउट टू का यूज़, किसका यूज़, आउट टू का। आउट टू यानी आउट टू का अर्थ होता है अवश्य या अवश्य चाहिए। इसके प्रयोग में वक्ता द्वारा कर्ता को उसके नैतिक कर्तव्य और नैतिक बाध्यता का बोध कराया जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति को क्या है, उसके जो मॉरल ड्यूटी है और जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता या नैतिक कर्तव्य, उसका ज्ञान कराया जाता है, बोध कराया जाता है। केवल इसी मॉडल में टू का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, जबकि अन्य मॉडल्स में टू का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसको याद दिला रहे हैं, मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य की क्या दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आगे हैं आप लोगों के, वी ऑट टू हेल्प द पर्सन इन आवर सोसाइटी, हमें हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये उसकी मॉरल ड्यूटी की याद दिला रहे हैं, यानी मॉरल ड्यूटी को आप बोध करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं। ही ऑट टू गिव सम फूड टू द पुअर, उसे गरीब लोगों को, कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए या उनको कुछ देना चाहिए, कुछ भोजन देना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता के साथ में, ठीक है। यू ऑट टू
फिल इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। तुम्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए, तुम्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए, परीक्षा फॉर्म भरना चाहिए। ये क्या हो गया? मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता। क्या है ये? नैतिक बाध्यता के लिए हम लोग मॉरल ऑट टू का यूज़ करते हैं। शी ऑट टू वेलकम द गेस्ट, उसे मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, उसका नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ही ऑट टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसकी मॉरल ड्यूटी है। क्या उसकी मॉरल? देखते हैं हम लोग वुड का यूज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना, विनम्र निवेदन के लिए, एंड हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। ध्यान रखना है यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, बट किस में होना चाहिए? पास्ट में, यानी भूतकाल में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू कम टू टी टुमारो, वुड यू कम टू टी टुमारो। तो क्या तुम, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, देखिए, क्या तुम कम टू टी टुमारो का मतलब है क्या तुम कल मेरे साथ चाय पे चलोगे या मेरे साथ चाय पीने चलोगे। तो यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट, कल मेरे साथ चाय पे चलोगे या चाय पीने चलोगे। तो यहाँ पे क्या उसने पोलाइट रिक्वेस्ट की है, विनम्र प्रार्थना के साथ उसने ये पूछा है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगे कल, टुमारो। ठीक है, तो विनम्र प्रार्थना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों को वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आपको एक कप चाय पसंद है? ठीक है, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना के साथ मुझसे पूछा गया है। एंड वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप प्लीज़ खिड़की खोलोगे, क्या आप प्लीज़ खिड़की खोलोगे। तो यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव आया, इसलिए हम लोगों ने वुड का यूज़ किया। और देखिए, ही वुड प्ले विद टॉयज़ इन हिज चाइल्डहुड, ही वुड प्ले विद टॉयज़ इन हिज चाइल्डहुड, यानी वह बचपन में खिलौनों के साथ खेला करता था, वह बचपन में खिलौनों के साथ खेला करता। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पास्ट हैबिट हो गई। क्या हो गई? ये पास्ट हैबिट हो गई, यानी भूतकाल की आदत हो गई। कब? बचपन में खेला करता था खिलौनों के साथ। नेक्स्ट है समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी जो क्रोधित हो जाया करते थे, नाराज़ हो जाया करते थे। ये पास्ट हैबिट है, उसकी पास्ट की बातें बता रहा है, ये भूतकाल की बातें बता रहा है पिताजी के बारे में। नेक्स्ट इसका रूल है विल के पास्ट के रूप में हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है दे सैड ही विल हेल्प अस, दे सैड ही विल हेल्प अस, दे सैड दैट ही विल का जो पास्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा? वुड। तो दे सैड दैट ही वुड हेल्प देम। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। वैसे ध्यान रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आज विल हो चाहे शैल हो, उसको हम लोग वुड में ही बदलते हैं। ये मैंने आपको उस समय जब टॉपिक पढ़ाया था, आप लोग उसमें जा करके देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने क्लियर समझाया है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड रैदर रीड देन वॉच टीवी, यानी मुझे टीवी देखने की तुलना या टीवी देखने की अपेक्षा पढ़ना ज़्यादा पसंद है, यानी प्राथमिकता दे रहा हूँ किसको? पढ़ने को। वी वुड प्ले द लूडो, यानी हमें लूडो खेलना पसंद है। आई वुड टेक टी, मुझे चाय पीना पसंद है। ये इस तरीके प्राथमिकता देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। चॉइस यानी चुनाव करने के लिए वुड का यूज़ होता है एक तरीके। किसका यूज़ करने के लिए? चुनाव का यूज़ है। चुनाव करने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। आगे है हमारा नीड नॉट। नीड नॉट का प्रयोग क्या होता है? नीड नॉट का जो अर्थ है वो है आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं। जब सब्जेक्ट के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं हो अथवा यदि कोई कार्य किया भी जाए तो कोई लाभ नहीं हो, तो ऐसे सेंस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ऐसे सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे नीड नॉट का। किसका यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, बस 2 ही एग्जाम्पल है। इट इज़ ब्राइट सनलाइट सो यू नीडंट बोल दीजिए, क्वेश्चन टैग में होता है, ये नीड नॉट है, इसको नीडंट बोल देंगे तो नीडंट लाइट ए लैम्प, क्योंकि सूरज का प्रकाश है, ब्राइट सनलाइट चमकीली सूरज का प्रकाश है, इसलिए लैंप की आवश्यकता नहीं है, लैंप की जो रोशनी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो आवश्यकता नहीं, तो इसलिए हम लोग नीडंट का यूज़ करेंगे, नीड नॉट का यूज़ करेंगे। एज इट्स अ संडे यू नीडंट गो टू स्कूल। एज इट्स संडे यू नीडंट गो टू स्कूल, क्योंकि आज रविवार है, इट इज़ संडे, सो यू नीडंट गो टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इस सेंस में हम लोग नीडंट या नीड नॉट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आज का जो टॉपिक है कम्प्लीटली मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था, और इस पार्ट में मैंने जो बचे थे वो सारे समझा दिए और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, टेक केयर, सी यू अगेन।